चलिए हम लोग देख रहे हैं क्लास कौन सा है, 9th है। सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स ना, फिजिक्स। चैप्टर आपका 2 है, मोशन। क्या नाम है? मोशन। क्या नाम है? मोशन। और इसका पार्ट नंबर कितना होगा? 2 की 3। ठीक है, चलिए 4 होगा। 4 है नहीं? 3 उसे देना पड़ता। हाँ जी, 3 की 4 देख लीजिएगा। पार्ट नंबर कितना है वो देखना है। चलो बात नहीं करेंगे, आज हम लोग देखेंगे दूरी और क्या, विस्थापन। दूरी, अरे लगा क्या कर रहा है, बनेगा तेज। दूरी और विस्थापन। दूरी को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे दूरी के बारे में। इसके बारे में दूरी समझिएगा, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई को, रास्ते की रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। कोई वस्तु है ना, जी उतार रहा है जी। किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। मान लो कि कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंच गया, कि रास्ता का लंबाई होगा ना जी। कि रास्ता का लंबाई है और यही लंबाई उसके लिए क्या होगा? दूरी होगा। चलिए समझिएगा, दूरी को किससे सूचित करते हैं? दूरी को डी या इस द्वारा सूचित किया जाता है। नहीं, किसके द्वारा? या तो डी से, नहीं तो एस से। उतारना होगा तो उतार लीजिएगा, ठीक है ना, पहले बता दीजिए। दूरी को डी या एस द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूरी किस प्रकार की राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। क्या है बाबू? दूरी एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, ठीक है ना। दूरी का एसआई मात्रक क्या होगा? दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, ठीक है बाबू। और दूरी का सीजीएस मात्रक बिल्कुल सही, सेंटीमीटर होता है ना, सेंटीमीटर। इसको हम सीएम लिखेंगे ना, सी और एम। अब इसको लिखेंगे एम, इसको क्या लिखेंगे? एम, ठीक है, ओके। दूरी कभी शून्य नहीं होता है। दूरी ऐसा लिखते हैं, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता भाई। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, शून्य हो सकता है, ठीक है ना। इसे मान लो कि अभी हम अपने ही स्थान पे खड़े हैं और हमने यात्रा नहीं किया तो शून्य हो सकता है ना। बोलिए, समय हमने दिया लेकिन हम चल भी नहीं किए। साइकिल पे सवार हो गए लेकिन चल भी नहीं किए। दौड़ने गए लेकिन दौड़ भी नहीं किए ना। समय तो आपने दिया नहीं, लेकिन आपने यात्रा नहीं किया। दूरी कभी क्या नहीं होती है? ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। कुछ और देख लेते हैं। पहला, दूरी का संकेत क्या है? डी या एस। दूरी किस प्रकार की राशि है? अदिश। दोनों पिटाएंगे बचवा, याद रखिएगा। दूरी का मात्रक क्या है? एसआई मात्रक मीटर और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। दूरी कभी क्या नहीं होती है? दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, ठीक है ना। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगा, याद रखिएगा। और
और कुछ है इसमें, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसे डी या एस द्वारा ए से बी आप गए कि नहीं? आप मान लो कि अपने घर से कहाँ जाते हैं? स्कूल। घर से कहाँ जाते हैं? घर से स्कूल के बीच की कुछ रास्ता का लंबाई होगा ना। अब यही रास्ता की लंबाई ही क्या होगा? दूरी होगा। मान लो कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू किया ऐसे, और इस प्रकार से यात्रा करते 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 यहाँ पहुंच गया। बाबू ए से चला, कहाँ पहुंच गया? लंबी चौड़ी रास्ता तय किया है कि नहीं? ये लंबी चौड़ी रास्ता है। अब यही रास्ता जो है, इस रास्ता की जो लंबाई होगा, इस रास्ता की लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। अच्छा, यही दूरी में कुछ ऐसे भी दूरी होंगे जो सबसे छोटा होगा। छोटा है ए बी, ये वाला, देखो ये वाला डायरेक्ट, तो इसको कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं? इसको विस्थापन कहते हैं। और ई वाला जो है ना बाबू, ई वाला, ये पूरा रास्ता जो है, ये पूरा रास्ता जो है, ये क्या है? मतलब ई वाला, ये लाइन देख रहा है ना, ये पूरा आपका ऐसे क्या है? ये पूरा है ऐसे दूरी है। इस शॉर्ट में जो रास्ता है, ये रास्ता विस्थापन है। क्या है? विस्थापन ना। तो दूरी और विस्थापन, तो पहले हम लोग देख रहे थे किसके बारे में? दूरी के बारे में ना। किसी पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी को या तो डी से या तो एस द्वारा सूचित किया जाता है। दूरी एक अदिश राशि है। दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। दूरी और विस्थापन में कौन बड़ा है? देख लो, दूरी, ये दोनों बराबर भी हो सकता है। विस्थापन का इतना औकात नहीं है जितना कि दूरी का, मतलब विस्थापन एक बराबर हो सकता है। विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं होगा, मतलब बराबर होगा या छोटा होगा। क्लियर? दूरी कभी भी विस्थापन से छोटा नहीं होता है, मतलब या तो इससे बड़ा होगा या तो इसके बराबर होगा। अभी तो हम लोग सिर्फ दूरी ना देख रहे हैं, दूरी में कुछ और देखते हैं। अगर उतारना है तो उतार सकते हैं आप, ठीक है? उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। पहले आप हेडिंग लगा लीजिएगा, दूरी और विस्थापन। दूरी किसे कहते हैं? दूरी से संबंधित मुख्य महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पे हमने लिख दिया, आप उतार लीजिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखिए आप लोग, ठीक है? देखो, कोई व्यक्ति ए से चलना शुरू किया और पहले 2 किलोमीटर गया, उसके बाद बी पे पहुंच गया और बी से चलना शुरू किया तो 3 किलोमीटर चला और कहां पहुंच गया? सी पर। और सी से 4 किलोमीटर चलना शुरू किया, 4 किलोमीटर कहां पहुंच गया? और अंत में वो पुनः 2 किलोमीटर चला, कितना? 3 किलोमीटर, कितना? 3 किलोमीटर, और पहुंच गया ई पर। अब फाइनली वो चल रहा है 6 किलोमीटर। आप बताओ, उसने एक यात्रा शुरू किया है 9 बजे, कितना बजे? 9 बजे, और ये पहुंच गया है 10 बजे। क्या बजे? 10 बजे पहुंचा है। शुरू किया था 9 बजे। अब बोलो 1 घंटा में कितना दूरी तय किया? तो 2 प्लस, देखो दूरी का क्या मतलब है, इस सबको जोड़ देंगे तो आपको दूरी निकालना है। बिंदु इसका नाम ई है तो इसका नाम क्या होगा? एफ। तो आपको ए एफ निकालना है। इसका मतलब पहले ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ। क्या जी? 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 6 18 किलोमीटर। वो व्यक्ति कितना किलोमीटर की यात्रा किया? कै घंटा में? 1 घंटा में कितना? 1 घंटा में 18 किलोमीटर की यात्रा किया। इसका मतलब है कि अगर इसका, हालांकि वो तो आगे हम लोग देखेंगे, चाल के बारे में नहीं। क्लियर है? अब सुनना, कुछ और देखेंगे। क्या है जी? अंडा। सुनना बाबू, व्यक्ति यहां से चलना शुरू किया है, कहां से? ए से, ठीक है? और 1 चक्कर लगा लिया। कितना चक्कर? 1 चक्कर। तो कुछ दूरी तय किया होगा ना। इसकी त्रिज्या हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर। 1 चक्कर में
एक चक्कर में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? तय की गई दूरी ज्ञात करें। नहीं बाबू, 7 नहीं होगा। यहां से चलना शुरू किया है, अब एक चक्कर लगा करके पुनः इसी बिंदु पर पहुंच गया था। कुछ दूरी तय किया कि नहीं? तय किया है। मतलब कोई वृत्त है ना, तो लिखेंगे तय की गई दूरी बराबर वृत्त की क्या? वृत्त की त्रिज्या की परिधि। वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई r। तो 2 के 2 पाई का वैल्यू 22 गुने 7 से 7 कितना चलेगा? 44 सेंटीमीटर चलेगा। समझे? एक चक्कर में 44। अब मान लो कि 5 चक्कर लगाया, तो 5 चक्कर में कितना? एक चक्कर में कितना? 44 सेंटीमीटर। तो 5 चक्कर में कितना? बोलो। 44 गुने 5 सेंटीमीटर, तो 220 सेंटीमीटर। और 220 सेंटीमीटर का मतलब कि 2 20 ना जी, 2 मीटर 20 सेंटीमीटर है ना। हम कहते हैं कि चलो 3.5 चक्कर में कितना चलेगा? 3.5 चक्कर में, तो 3.5 का मतलब 7/2 गुने कितना? तो 7 कटेगा ना जी, तो 22 से 100 कितना? 134 सेंटीमीटर। कितना? 154 सेंटीमीटर ना, 154 सेंटीमीटर। एक चक्कर में व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी निकालना था, तो हमने क्या निकाल दिया? वृत्त की परिधि निकाल दिया। वृत्त की परिधि बराबर 2πr ना। नहीं हुआ किसी से दोस्ती, नहीं हुआ किसी से प्यार, और वृत्त की परिधि 2πr ना। तो एक चक्कर में 2πr, तो 5 चक्कर में 2πr का 5 टाइम्स, तो 2 5 से 10, 10πr होगा। हल करेंगे तो आवेगा कितना? 220 सेंटीमीटर। कितना आवेगा? 220 सेंटीमीटर। 3.5 चक्कर में कितना? 154 सेंटीमीटर। मतलब जितना चक्कर आप लगाते जाइए, एक चक्कर में उस चक्रों की संख्या से आपको क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा प्रश्न भी है ना। समझ गए? अच्छा मान लो कि एक चक्कर होता, तो इसमें विस्थापन कितना होता? हालांकि अभी विस्थापन हम लोग परिभाषा उसको उतना बढ़िया से देखें नहीं है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे बच्चों विस्थापन। क्या देखेंगे? विस्थापन। क्या देखना है? विस्थापन। किसी पिंड द्वारा, पहले बोल देते हैं, समझा देते हैं। कोई पिंड है, ठीक ना। जैसे कि आपको मान लो यहाँ से जाना है गया, तो गया जाने के लिए आप अलग अलग रास्ता का प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ से पहले गुड़ारू जाइएगा, गुड़ारू से आप गया जाइएगा, एक रास्ता। आपको यहीं से जाना है पहले गुरुआ, गुरुआ से सिरघाटी, और सिरघाटी से गया, दूसरा रास्ता। बस समझिए। तीसरा रास्ता, यहाँ से गए गुरुआ, गुरुआ से बैजू जी का मार्ग पकड़ करके चेरकी, और चेरकी से गया ना। वो तीसरा रास्ता हो गया। और चौथा रास्ता आपका हो जाएगा डीहा वाले मार्ग से। तो आप बताओ सबसे आप कहाँ पहुंच गए? अरे तुम्हें डंडा कुछ करता है जी, लाओ डंडा दो। शांति से नहीं बैठ सकता, तुम लोग डिस्टर्ब करता है। तो आपको चारों मार्ग से कहाँ पहुंच गए? गया। इन चारों मार्ग में कुछ ऐसे मार्ग भी होंगे, रास्ता। इन दोनों के बीच हुआ आज तो उन्हीं के खाता खोल दी थी जीरो बैलेंस पे। समझाते हैं, पढ़ाते हैं तो कोर्ट पे होना चाहिए, कोर्ट पे ध्यान होना चाहिए, ठीक ना। जब बताते हैं तो बोर्ड पे ध्यान दिया करो, ठीक है। लिखने के लिए बोलते हैं तो बोर्ड पे और कॉपी पे दोनों देखो ध्यान। विद्यार्थी का लक्षण नहीं होता है जी, ठीक है ना। हाँ, कहानी कहाँ चल रहा था?
हम लोग को जाना था गया, तो गया जाने के लिए हम लोग 4 अलग अलग रास्ता का प्रयोग किए हैं। टॉपिक हम आपका क्या बता रहे हैं? विस्थापन नहीं। तो विस्थापन के लिए देखो हमने 4 रास्ता का प्रयोग किया। ये चारों रास्ता में कुछ रास्ता ऐसा होगा, कुछ का एक आधे रास्ता, एक ही रास्ता ऐसा होगा जो सबसे शॉर्ट होगा। पहला था हमको पहुंचना है अपने मथुरापुर से कहां? गुड़ारू, दिख रहे हैं ना इसको? लड़का कहानी भी नहीं जान रहा कि कहां पहुंचना है। मथुरापुर से गया जाना है, गया नहीं गया जी जाना है, गया जी। तो आप सुनिए, पहले आप गए हैं मथुरापुर से कहां? गुरुआ, और गुरुआ से गए हैं सिरघाटी, ठीक है, और सिरघाटी से पहुंच गए हैं, ओके। फिर मथुरापुर से आप गए हैं गुरुआ, और गुरुआ से गए हैं कहां? चेरिकी रे बकलोल दास, चेरिकी, और फिर चेरिकी से पहुंच गए हैं गया, ओके। फिर मथुरापुर से आप गए हैं गुड़ारू, और गुड़ारू से पहुंच गए कहां? गया। एक रास्ता ये भी है डीहा मार्ग, डीहा मार्ग, मार्ग मतलब मार्ग, रास्ता। अच्छा 4 रास्ता है कि नहीं? रास्ता नंबर पहला, देखो ये रास्ता नंबर पहला है, ये दूसरा है, ये रास्ता नंबर तीसरा है, और रास्ता नंबर चौथा। ये चारों रास्ता में कुछ रास्ता ऐसा तो भी है जो सबसे छोटा होगा। डीहा मार्ग, तो देखो ये भी दूरी है, ये भी दूरी, ये भी दूरी, ये भी दूरी, लेकिन दूरियों में कुछ ऐसे हैं जिसमें जाना हमको मजबूरी हो जाता है। तो दूरी कौन है? डीहा मार्ग। दूरी में सबसे छोटा दूरी है, और सबसे छोटा दूरी होने के कारण हम हमारे किसी को इमरजेंसी में गया जाना है, तो क्या ये वाला न कहते हैं कि गया के राहे कुलमत्थु करे क्या जाएंगे, जाना है गया तो जा रहे हैं कुलमत्थु वहां, नहीं आपने देखा होगा। तो कहने कहते हैं कि मथुरापुर से गुरुआ, और गुरुआ से सिरघाटी, और सिरघाटी से गया। ये तो लंबा प्रोसेस ना है। मथुरापुर से गुरुआ, और गुरुआ से चेरकी, और चेरकी से गया, एक से कुछ शॉर्ट है। मथुरापुर से गुड़ारू, और गुड़ारू से गया, कुछ शॉर्ट है। और मथुरापुर से डीहा रास्ता होते हुए डीहा पहाड़ से नहीं, कहां पहुंच जाइए? गया। इन चारों रास्ता में चौथा मार्ग ऐसा है जो सबसे शॉर्ट रास्ता है। नहीं, तुम आपको गया जाना है कम समय में, तो आप कौन सा रास्ता को अपनाइएगा? चौथा मार्ग को। ये चारों मार्ग जो है, ये चारों मार्ग की जो लंबाई है वही दूरी है, और दूरियों में कुछ ऐसे दूरी हैं जो सबसे छोटा दूरी है। तो बोलो, रास्ता नंबर 1, रास्ता 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3 और रास्ता नंबर 4, इस सब का सब क्या है? दूरी है। और दूरियों में कुछ ऐसे दूरी हैं जो सबसे छोटा है, इसका नाम है न्यूनतम दूरी। क्या नाम है? न्यूनतम दूरी, जो कि कितना है? कौन वाला है? रास्ता नंबर 4। और न्यूनतम दूरी को ही हम क्या कहते हैं? न्यूनतम दूरी को ही अच्छा, विस्थापन में हम लोग कई बिंदु को देख रहे हैं? सिर्फ 2 बिंदु को देखेंगे। एक जहां से चलना शुरू किए थे वहां से, और एक जहां पहुंच गए। हाँ, तो बताओ ये सदिश राशि होगा कि अदिश? सदिश होगा। सदिश बाबू, हम मथुरापुर और गया को हम फोकस कर रहे हैं। ये मथुरापुर से शुरू किए हैं और कहां पहुंच गए? बीच में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे 2 बिंदु फिक्स है, एक जहां से चले हैं वहां से, और एक जहां जाओगे मथुरापुर गया। ये डायरेक्शन फिक्स है कि नहीं? तो विस्थापन। अब हम लोग देखेंगे विस्थापन की क्या परिभाषा। विस्थापन की क्या परिभाषा? नदी घाटी जाल के बहुत अतिक्रमित उपयोग के कारण परियोजना को बहुउद्देशीय की संज्ञा दी गई, जिसे पूर्व में चर्चा की। क्या देखेंगे? विस्थापन की परिभाषा। किसी पिंड द्वारा, किसी पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की न्यूनतम लंबाई को, लंबाई नहीं तो यहाँ पे बोलो तो दूरी बोलो, दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। विस्थापन
कहते सोन नदी घाटी हैं। परियोजना बिहार बाबू, की सबसे प्राचीन परियोजना का साथ किसी पिंड द्वारा तय की गई रास्ते की लंबाई, लंबाई में कैसा लंबाई, न्यूनतम लंबाई, रास्ता नंबर 4, ना कि पहला, दूसरा, तीसरा। इसी को एक परिभाषा और है। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम ब्रिटिश सरकार ने सन दूरी को किसी पिंड का इस परियोजना का विकास विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। या दूसरा तीसरा परिभाषा, किसी पिंड की इसमें डेहरी के समेत पूरा में अंतिम तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी के अंतर को विस्थापन कहते हैं। इंग्लिश में फेंकेंगे तो इंग्लिश में फेंक रहे हैं जी, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट of an object is called displacement। तीन परिभाषा है जी। किसी पिंड द्वारा तय की गई रास्ता में कैसा रास्ता, उसी को क्या कहेंगे? दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन। किसी पिंड द्वारा अंतिम और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी के अंतर को क्या कहते हैं? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट्स, क्योंकि दो पॉइंट हो गया। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन का क्या परिभाषा? विस्थापन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। विस्थापन का संकेत s, x या d होता है। नहीं, विस्थापन का मात्रक भी वही होगा जो दूरी का होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होगा, दूरी का मात्रक भी मीटर होगा। विस्थापन का सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। नहीं, विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं होता है। विस्थापन धनात्मक होगा, विस्थापन ऋणात्मक होगा और विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है। विस्थापन हमेशा दूरी से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। मतलब विस्थापन का इतना औकात नहीं है कि वह दूरी से बड़ा हो। मतलब विस्थापन तो है लेकिन छोटा होगा या उसके बराबर होगा। कोई कहे कि विस्थापन दूरी से बड़ा होता है कि नहीं होता है, तो विस्थापन दूरी से कभी बड़ा नहीं होता है, छोटा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन कभी उससे बड़ा नहीं होता है। क्लियर? इतना पहले बता लीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, एक परिभाषा और है जो आपका किताब से है। किसका परिभाषा? विस्थापन का निश्चित दिशा में, ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं। किसी पिंड द्वारा निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? दूरी को बोलिए विस्थापन कहते हैं ना। आप इसमें समझिएगा,
जिसे सोन को जान ठीक है। की कमी जली विस्थापन का संकेत बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को विस्थापन को एस या डी या एक्स पहला क्लास में याद करवाए थे ना, इसीलिए ना द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है बब्बू, बिहार विभाजन तो याद करना है आप लोग को। पूरी जलाशय योजना विस्थापन किस प्रकार की राशि है? विस्थापन आपका सदिश राशि क्या है? विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर ना, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर। और दूरी के बारे में देखो, दूरी का भी ऐसा ही मात्रक बोलो मीटर, और सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर ना या मतलब दूरी और विस्थापन दोनों का क्या, दूरी और विस्थापन का मतलब दोनों का मात्रक, दूरी का मात्रक बराबर कौन बोलो, दूरी का मात्रक किसके बराबर? विस्थापन का मात्रक। देखो बढ़िया से, जो दूरी का होगा वही विस्थापन का होगा, जो दूरी का वही विस्थापन। ओके आगे, दूरी की विस्थापन, विस्थापन बिहार सरकार विस्थापन कभी भी देखो, विस्थापन कभी भी दूरी से क्या नहीं होता है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूरी से बड़ा नहीं होता है। नहीं होता इसका मतलब क्या मतलब है? विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? तो विस्थापन जो है बचवा वो केकर बराबर, ठीक है, कब ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंच गया, नहीं एक ही को रास्ता हो, स्ट्रेट लाइन हो, ये दोनों स्थिति में दूरी और विस्थापन मतलब दूरी और विस्थापन क्या हो जाता है? बराबर। जितना दूरी उतना ही, दूरी को हम यहाँ पे डी से और विस्थापन को सी नहीं एस, एक्स अलग हो गया ना, डी फॉर दूरी, एक्स फॉर विस्थापन। तो डी बराबर कौन? एक्स। कब? जब एक रेखीय है, एक ही गति मतलब एक ही पथ पे क्या कर रहा है, यात्रा कर रहा है। नहीं, विस्थापन बराबर कौन? दूरी। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है, जैसे ए से बी गए, नहीं दूरी भी डी और विस्थापन भी कितना? अच्छा, विस्थापन कभी दूरी से बड़ा नहीं होता है, तो छोटा होगा ना, क्या होगा? छोटा होगा। देखिएगा, हम ए से गए हैं कहाँ? बी पर। सुना बब्बू, ए से कहाँ गए? तो 5 किलोमीटर चले हैं आप। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। और बी से आप रिटर्न कर गए सी पर 3 किलोमीटर। तो आप बताओ रियली में आप गए कितना? सोच के बताना। आपको जाना था बलिया आपके अपने घर से, नहीं आप चले गए गुरुआ, वहां से लौटिएगा। तो रियली में आपको जाना था 5 किलोमीटर, सॉरी रियली में आपको जाना था 2 किलोमीटर, लेकिन आप पहले चल गए गुरुआ, तो 5 किलोमीटर हो गया, और फिर गुरुआ से बलिया आए तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। तो आपको जाना कहाँ था? बलिया, अपने घर से। आपको ए से जाना था, असली से जाना था बलिया, असली से जाना था बलिया, लेकिन आप चल गए कहाँ? गुरुआ। असली से जाना था बलिया, लेकिन आप चल गए रास्ता भूल करके गुरुआ 5 किलोमीटर। आपको पता चला कि ले ये तो गुरुआ है, हमको जाना कहाँ था? बलिया। तो गुरुआ से आप लौटिएगा ना तो 3 किलोमीटर लौटिएगा, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा? तो बोलो रियली में आपको चलना कितना था? 5 की 2। देखो यहाँ पे दूरी यहाँ कितना है बता दो। यहाँ डी है ना दूरी, पहले गए 5 और फिर लौट गए 3, 5 और 3 8। लेकिन आपको जाना कितना था बचवा? ए बी ना, ए बी यानी विस्थापन, और विस्थापन है कितना? तो आप गए हैं 5 लेकिन लौट भी तो गए 3, तो कितना? आप बताओ कौन बड़ा है? दूरी की विस्थापन, दूरी बड़ा, छोटा कौन है? यहाँ पे क्या है? विस्थापन दूरी के बराबर, यहाँ पे बराबर है। यहाँ पे क्या है? दूरी ज्यादा है
विस्थापन कम है। मतलब जहां आपको जाना चाहिए था वहां आप रास्ता को भटक करके गए हैं, रास्ता को भटक करके। मतलब रियली में आपको तो वैसे समझिएगा, मान लो कि कोई व्यक्ति अपने घर से निकला, आप अपने घर से निकले हैं और कहीं आपको जाना है, लेकिन उस रास्ता से और आगे जहां पे आपको जाना था वहां से आगे निकल गए। जैसे मान लो कि हमको यहाँ से मथुरापुर से जाना है, मान लो कि बर्मा, मथुरापुर से जाना है बर्मा, लेकिन हम मान लो कि हमको बहुत बढ़िया गाड़ी मिल गया, बुलेट मिल गया, उड़ेले चल गए कहाँ, मान लो कि दूर बैठल थे, आराम से 2 व्यक्ति थे और बात में ही निकल गए हम लोग कहाँ, गुड़ारू निकल गए। गुड़ारू मतलब रियली में जाना था बर्मा, लेकिन हम निकल गए कहाँ। तो आप बताओ, आपको पता चलेगा ना कि हमको तो काम बर्मे के था, तो आप वहां से क्या करिएगा, लौटिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से आपको जाना था कहाँ, जाना तो बर्मा था, लेकिन आप चल गए गुड़ारू, तो गुड़ारू से लौटिएगा कि नहीं। तो मान लेते हैं कि यहाँ से गुड़ारू के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर और बर्मा जो है वो आपका 7 किलोमीटर है। तो बताइए आप पहले गए 10 नहीं तो 3 आप लौटिएगा ना, 3 आप लौटेंगे देन आप कहाँ पहुंचिएगा, बर्मा। तो रियली में आपको जाना कितना था, 7 किलोमीटर, लेकिन आप चल दिए कितना, 10 किलोमीटर नहीं, पहले गए 10 और 3 लौट भी गया तो 13 में चलेगा नहीं। देखो हमको मथुरापुर से जाना था बर्मा 6 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, लेकिन हम गाड़ी देखें कि नया गाड़ी है नहीं, उड़ेले हम लोग चल गए गुड़ारू तो 10 किलोमीटर चल गए। पता क्यों, हम तो वहां चल गए, तो फिर वहां से लौटिएगा तो कितना लौटोगे, 3। तो अब मथुरापुर से यहाँ की दूरी कितना, 7। अच्छा अब बताओ, अब आपको मथुरापुर लौटना है तो क्या आप बेवकूफी कीजिएगा कि फिर आप गुड़ारू जाइएगा, बोलो नहीं। आप कहाँ से लौटोगे, बर्मा से। देखिए मान लो कोई ऐसा है जो कहता है कि नहीं अभी तो हम आ गए बर्मा, अब फिर जाते हैं गुड़ारू 3 किलोमीटर और फिर वहां से आएंगे मथुरापुर, तो बताओ कितना चला, दूरी बताइए उसका। रियली में उसका दूरी देखो कितना, पहले गया 10, बात समझिएगा, फिर 3 लौटा 13 और फिर 3 गया गुड़ारू 16 और फिर लौटेगा 10, 16 10 26। अच्छा विस्थापन कितना, 0। जहां से गए थे वहीं आ गए। अभी आप घर से आए हैं पढ़ने, जिस रास्ता से आए हैं उसी रास्ता से घरे चल जाइए। आपके घर से इस कोचिंग की दूरी है 4 किलोमीटर, तो कोचिंग एग्जैक्ट 4 किलोमीटर है आपके अपना घर से, ठीक ना। तो 4 आए हैं और 4 जाइएगा, कितना किलोमीटर चले हैं, 8 किलोमीटर आपका क्या होगा, 8 किलोमीटर दूरी होगा, लेकिन विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। समझे, इसका मतलब कि आपने दूरी तो तय किया लेकिन आपका विस्थापन 0 है। क्या समझे, कब, जब रास्ता नहीं बदलिएगा तब। इन्हीं के रास्ता बदल दिए ना, उस स्थिति में क्या होगा, आपका विस्थापन 0 नहीं होगा। सूर्य के चारों ओर कोई भी ग्रह क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं कि नहीं, तो उनके द्वारा जो तय की गई दूरी होता है 2πr होता है, 2πr उन्हें रोटेशन जितना बार लगाएगा, लेकिन विस्थापन कितना होता है, विस्थापन हमेशा 0 होता है। विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। हम इसे एक बार परिक्रमा कर दिए नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, ऐसे एक बार घूमेंगे, दूरी तो हम तय करेंगे लेकिन विस्थापन मेरा कितना, 0 नहीं। हम यहाँ से इस प्रकार से हम यहाँ से जा रहे हैं हाटुल तक गए और फिर यहाँ से लौट रहे हैं, लौट गए, जितना गए उतना ही लौट गए। दूरी कितना, दूरी तो होगा नहीं भाई, दूरी 0 नहीं, दूरी तो होगा लेकिन विस्थापन 0 होगा, विस्थापन 0 होगा नहीं। मान लो कि हम आपको एक बार इस हाथ में मारे हैं, कुछ चोट लगा और इतना ही चोट इसमें मार दी, लड़ाई होता है ना, तो देखते हैं कि इधर एक, मान लो कि कोई किसी को मारा 1 फैट, तो अगला बंदा 3-4 फैट जड़ देता है। तो देखो वो समझ रहा है कि अगर हम 1 मारेंगे तो वो 1 मारता और बराबर अमाउंट में मारता तो उस स्थिति में 0 होता दोनों का रिजल्ट। लेकिन ये अगर 1 बार मारा है तो हम 3-4 बार मारेंगे, क्या 0 होगा, नहीं होगा। तो वही बात है, तो देखते हैं ढोल बजाने वाला एने से भी तो एने से भी, एक बार एने से तो एक बार ऐसा करता है कि पहले एक बार एने से बजा लेगा, पहले एने से बजा लेगा और बाद में फिर एने से ठोकेगा। हो सकता है क्या, ऐसा नहीं। रोटी आप लोग बनाते हैं, लड़कियां लोग नहीं, तो तवा पे ऐसा रखते हैं कि नहीं, तो क्या हमेशा ये नहीं रखते हैं, जितना ताव इधर लगेगा नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं कि इन्हें भी होना चाहिए। वही बात है, क्लियर। विस्थापन दूरी के बराबर, दूरी विस्थापन से बड़ा, दूरी बड़ा है, विस्थापन छोटा। बताइए
आज की सेवा यहीं पे खत्म।